हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी बोर्ड कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के अध्याय 15 जो कि भौतिक का सबसे लास्ट चैप्टर और यूनिट है। इस चैप्टर का नाम है संचार व्यवस्था या कम्युनिकेशन सिस्टम। इस चैप्टर से 2 और 3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब 5 नंबर के प्रश्न, और ये काफ़ी आसान चैप्टर है। इस चैप्टर का फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है संचार तंत्र के अवयव। संचार तंत्र कम्युनिकेशन सिस्टम के अवयव, संचार तंत्र के अवयव तथा संचार तंत्र का रेखा चित्र। संचार तंत्र का आरेख या रेखा चित्र दर्शाइए। सिर्फ आरेख या रेखा चित्र कभी कभी पूछ देता है। इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी सरल और आसान होते हैं। इस चैप्टर का सेकंड महत्वपूर्ण प्रश्न है एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल किसे कहते हैं। एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इस चैप्टर का थर्ड महत्वपूर्ण प्रश्न है डिजिटल संचार की 3 विशेषताएं लिखिए। डिजिटल संचार की 3 विशेषताएं लिखिए। ओनली 3 विशेषताएं आपको लिखना है इस प्रश्न में। इस चैप्टर का फोर्थ महत्वपूर्ण प्रश्न है मॉडुलन। मॉडुलन काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है प्रश्न। मॉडुलन क्या है, मॉडुलन के प्रकार तथा आयाम मॉडुलन एवं आवृत्ति मॉडुलन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। यदि आप इस टॉपिक में मॉडुलन और मॉडुलन के प्रकार जो कि 3 प्रकार के होते हैं सामान्यतः आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन और कला मॉडुलन, तो आयाम और आवृत्ति मॉडुलन इसमें से महत्वपूर्ण है और ये कर लेंगे तो अंतर ऑटोमेटिक आप आसानी से याद कर सकते हैं। इस चैप्टर का फिफ्थ महत्वपूर्ण प्रश्न है वी मॉडुलन क्या है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपको इनके डेफिनेशन और छोटे छोटे फॉर्मूलास दिए हैं, उनका ध्यान रखना आपको। वी मॉडुलन क्या है, इस चैप्टर का 6 महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में और प्रसारण दूरी में
संबंध ज्ञात कीजिए। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछे जाते हैं, यह सिद्ध कीजिए d इक्वल टू √2RH। तो इस प्रकार से शॉर्ट में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का 7 महत्वपूर्ण प्रश्न है, संचार उपग्रह किसे कहते हैं। ओनली डेफिनेशन आप ध्यान रख लें इसका, संचार उपग्रह किसे कहते हैं। इस चैप्टर का 8 महत्वपूर्ण प्रश्न है, आवृत्ति मॉडुलन के 2 लाभ और 2 हानि लिखिए। आवृत्ति मॉडुलन के 2 लाभ एवं 2 हानि या दोष लिखिए। इस चैप्टर का 9 महत्वपूर्ण प्रश्न है, मूल संदेश के प्रेषण मूल संदेश के प्रेषण और अभिग्रहण के लिए ब्लॉक आरेख बनाइए। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से इस प्रकार के आरेख पूछे जाते हैं कि मूल संदेश के प्रेषण और अभिग्रहण के लिए ब्लॉक आरेख बनाइए। इस चैप्टर का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है, एफएम अभिग्राही का केवल ब्लॉक आरेख, ये भी आरेख बनाने वाला है, ब्लॉक आरेख बनाइए। इस चैप्टर में जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं आप सिर्फ इतना कर लेंगे तो 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। इस चैप्टर का 11 महत्वपूर्ण प्रश्न है, फैक्स क्या है। फैक्स क्या है। इस चैप्टर का 12 महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये छोटे छोटे प्रश्न है, इसका आप ध्यान रख लें अच्छे से। 12 महत्वपूर्ण प्रश्न है, मॉडेम क्या है। मॉडेम क्या है। इस चैप्टर का 13 महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रिंटर क्या है। प्रिंटर क्या है या किसे कहते हैं। इसी प्रकार से इस चैप्टर का 14 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट इंटरनेट क्या है। इस चैप्टर का 15 महत्वपूर्ण प्रश्न है, डब्ल्यू 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 क्या है या इसका पूरा नाम लिखिए। इसी प्रकार से इस चैप्टर का 16 महत्वपूर्ण प्रश्न है, ईमेल क्या है। ईमेल क्या है। ईमेल के बारे में आप ध्यान रख लें थोड़ा सा। और इसी प्रकार से इस चैप्टर का 17 महत्वपूर्ण प्रश्न है, एफ टी पी का पूरा नाम और ये क्या है, ये पढ़ लें आप थोड़ा सा। इस प्रकार से ये इस चैप्टर का लास्ट महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं संचार व्यवस्था से और काफ़ी आसान होते हैं। इस चैप्टर को आप छोड़कर ना जाएं। इस चैप्टर का फर्स्ट सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, संचार तंत्र के अवयव। संचार तंत्र के अवयव के नाम
और उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर ले आप, तथा संचार तंत्र के आरेख बनाने आपको। एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। डिजिटल संचार की 3 विशेषताएं लिखिए। इसी प्रकार से मॉडुलन क्या है, मॉडुलन के प्रकार, आयाम, आवृत्ति, मॉडुलन में 3 अंतर। तो ये अटैच करके इस प्रकार से इतने लंबे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, सेपरेट ये प्रश्न होंगे, आप इनका अध्ययन कर लें। वी मॉडुलन क्या है, इसी प्रकार 6 और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में संबंध, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को छोड़कर बिल्कुल भी ना जाए, 3 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। संचार उपग्रह किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आवृत्ति मॉडुलन, आवृत्ति और आयाम मॉडुलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का। मूल संदेश के प्रेषण और अभिग्रहण के लिए ब्लॉक आरेख, केवल आप इसका ब्लॉक आरेख पढ़ लें और कैसे ब्लॉक आरेख बनता है वो देख लें, और काफ़ी है इतना। इस चैप्टर का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है, एफएम अभिग्राही का ब्लॉक आरेख, इसका भी केवल ब्लॉक आरेख बनाना है आपको। इसी प्रकार से फैक्स क्या है, फैक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। मॉडेम क्या है, प्रिंटर किसे कहते हैं, इंटरनेट क्या है, डब्ल्यू क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। और ईमेल क्या है, एफटीपी का पूरा नाम, और एफटीपी कहते किसको हैं, ये इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और लास्ट तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।